नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरओ की परीक्षा में यूपी स्पेशल का बहुत अच्छा खासा वेटेज होने वाला है। साथियों, यूपी स्पेशल के लिए मैं पार्ट 1 ला चुका हूं। आज मैं पार्ट 2 उसका आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं और पार्ट 3 जल्दी लाने वाला हूँ। अगर ये तीनों पार्ट लगभग आधा आधा घंटे की वीडियो होंगी, अगर तीनों पार्ट देखते हो तो यूपी स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, आइए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का बिंदु होगा प्रमुख बांध परियोजनाएं। क्या होगा? प्रमुख बांध परियोजनाएं। बांध परियोजनाओं से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे परियोजना का नाम, नदी का नाम, किस नदी पे है परियोजना और किस जिले में है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है रिहंद बांध परियोजना। ये रिहंद नदी पे साथियों और सोनभद्र जिले में है, पिपली नामक स्थान पर, पिपरी, ठीक है। दूसरी परियोजना है हमारी राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना। ये बेतवा नदी पर है और ललितपुर जिले में है, ठीक है। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी, ललितपुर में। अगली है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। ये भी बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में। कन्हार बांध परियोजना, ये कन्हार नदी पर है साथियों, सोनभद्र जिले में, ठीक है। एक है जिरगो जलाशय परियोजना, ये जिरगो नदी पर है, मिर्जापुर में। एक है सरयू बांध परियोजना, ये निर्माणाधीन है, अभी बन रही है, ठीक है। सरयू नदी पर बन रही है, बहराइच जिले में। ये हैं आपकी प्रमुख बांध परियोजनाएं। अगला देखते हैं, आगे है सिंचाई और पेयजल। अब हम बात करेंगे सिंचाई और पेयजल। साथियों, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है, तो यहाँ सारी बातें उत्तर प्रदेश की होंगी, मैं बार बार ये बोलूँ या ना बोलूँ। तो अब हम सिंचाई देखेंगे। जो सकल क्षेत्र है जिसमें सिंचाई होती है, उसमें सिंचाई के साधनों का क्रम देखेंगे कि कौन से साधन से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप सिंचाई, ठीक है। कितना? 73.4%। उसके बाद नहर सिंचाई, नहरों से सिंचाई होती है 15.1%। और उसके बाद होती है कुएं से सिंचाई, ये होती है 8.6%। उसके बाद तालाब, झील और पोखरों से सिंचाई होती है, ये होती है बस 10.6%, ठीक है साथियों। अन्य साधनों से भी सिंचाई होती है, ये 2.3%। तो ये सिंचाई का क्रम है जिसमें सबसे ज़्यादा होती है नलकूप से सिंचाई, फिर नहर से, कुएं से, फिर तालाब, झील, पोखर से, थोड़ी बहुत अन्य साधनों से भी होती है। अब देखते हैं ये सिंचाई किन किन क्षेत्रों में होती है। तो प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है? तो साथियों, तालाबों पोखरों से सिंचाई सर्वाधिक होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। कुओं से सिंचाई, सर्वाधिक कुओं से सिंचाई होती है मध्यवर्ती क्षेत्र में। सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो आपको पहले ही पता है, सबसे ज़्यादा प्रसारित क्षेत्र में नलकूपों से होती है, तो नलकूप सबसे बड़ा साधन है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली क्या है? तो शारदा नहर प्रणाली प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अगला स्लाइड देखते हैं। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथियों, ठीक है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इनका संयुक्त बैराज है और उसका नाम है हथनी कुंड बैराज, ठीक है। जहाँ से बहुत सारी नहरें निकलती हैं और अलग अलग राजस्थान में, हिमाचल में, हरियाणा में, यूपी में जाती हैं, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में एक परियोजना चलाई जा रही है, गंगा जल परियोजना, ठीक है। याद रखना, ये किसके लिए? ये सिंचाई के लिए नहीं है, ये याद रखना, ये पेयजल हेतु है, पेयजल के लिए बनाई जा रही है। आर्टिजन वेल योजना चलाई जा रही है। आर्टिजन वेल क्या होता है? ये होता है पाताल तोड़ कुआं। अब पाताल तोड़ कुआं कहाँ लगाया जाएगा? जहाँ पानी की कमी होगी या पानी का स्तर बहुत नीचे होगा। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है आर्टिजन वेल परियोजना। भूमिगत जल का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला, जो भूमिगत जल है उसका सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला कौन सा है? प्रदेश का बताना है हमें अपने का, उत्तर प्रदेश का। तो ये प्रतापगढ़ जिला है साथियों, ठीक है। राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जून को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, ताप विद्युत परियोजना। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बांध परियोजना, ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना, ये परियोजनाओं में से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर होंगे और एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। हरद्वागंज ताप विद्युत परियोजना, ये है अलीगढ़ में। ये सीधा प्रश्न आएगा कि कहाँ है ये योजना। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, ये है झांसी में। अनपरा ताप विद्युत परियोजना, ये साथियों सोनभद्र में है।
ओबरा ताप विद्युत परियोजना ये भी सोनभद्र में है। रोजा ताप विद्युत परियोजना ये शाहजहाँपुर में है। वारा ताप विद्युत परियोजना ये प्रयागराज में है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ये ललितपुर में है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। आपको ये और याद रखना है, ये जो तीनों परियोजनाएं हैं ये प्राइवेट सेक्टर की हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला है जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। जल विद्युत परियोजनाएं हमारे प्रदेश में 7 हैं। कौन कौन सी? रिहंद, ओबरा, माता टीला, शीतला, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर और खारा। ये 7 जल विद्युत परियोजनाएं हैं साथियों। अब बात आती है कि इनमें से सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी रिहंद जल विद्युत परियोजना है। कितनी? 300 मेगावाट की है ये। ठीक है, कहाँ पे है? रिहंद नदी पे। खारा जल विद्युत परियोजना ये 72 मेगावाट की है। ये है यमुना नहर सहारनपुर में, यमुना नहर पे बनी हुई है सहारनपुर में। शीतला जल विद्युत परियोजना ये मोठ में, झांसी में। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रदेश के प्रमुख खनिज। क्या देखेंगे? खनिज और उनसे संबंधित जिला, कि कौन सा खनिज कौन से जिले से संबंधित है। बात ध्यान रखना, हम प्रदेश की ही करेंगे। अब ये एक फैक्ट लिखा हुआ है, भारत की कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भाग, जो भारत में कुल खनिज निकलता है उसमें से उत्तर प्रदेश केवल 5% खनिज निकाल के दे पाता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज हैं चूना पत्थर। तो साथियों, चूना पत्थर 2 जिलों में सबसे ज़्यादा मिलता है, मिर्जापुर में, सोनभद्र में। कोयला, कोयला सिंगरौली सोनभद्र, सिंगरौली एक जगह है सोनभद्र जिले में, यहाँ का फेमस है कोयला के लिए। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट बांदा जिले में और चंदौली में। हीरा, हीरा बांदा और मिर्जापुर में मिलता है साथियों। सेलखड़ी, सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी में मिलती है, याद रखना। तांबा, प्लेटिनम और यूरेनियम, ये तीनों की बात करें, ये ललितपुर में मिलते हैं हमें। ठीक है, याद रख के जाना, जरूर क्वेश्चन मिलेगा खनिज से आपको। संगमरमर, संगमरमर कहाँ मिलता है साथियों? मिर्जापुर और सोनभद्र में। एस्बेस्टस, ये भी मिर्जापुर और झांसी में मिलता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में मिलता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मिलता है हमीरपुर और मिर्जापुर में। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट मिलता है बांदा, हमीरपुर और ललितपुर में। अब बात करते हैं कि जो हमारा प्रदेश है वो कौन से खनिज में प्रथम है। तो एक खनिज है एंडलुसाइट, एंडलुसाइट के भंडार में प्रदेश हमारा प्रथम है। और एक है डायस्पोर, डायस्पोर के भंडार में भी हमारा जो प्रदेश है वो प्रथम आता है साथियों। ठीक है, किसमें? डायस्पोर के भंडार में, इसमें भी प्रथम है। चूना पत्थर और कांच के भंडार में जो हमारा प्रदेश है वो द्वितीय स्थान पर आता है। यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न जरूर मिलेगा साथियों, इनको अच्छे से याद करके जाएं, इनके स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें, बार बार रिवाइज करें या वीडियो को 2 या 3 बार देख लें। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। अब है वन संबंधित तथ्य, ये भी हम प्रदेश से संबंधित ही जानेंगे, यहाँ हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 13 जनवरी 2022 को जो जारी रिपोर्ट हुई है वन संबंधी फॉरेस्ट रिपोर्ट, उस वो कौन सी थी? वो थी 17वीं रिपोर्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज्य में वन आच्छादन कितना है? तो ये 6.15% है। अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है क्या? वन आच्छादन है। अब है राज्य में वृक्षादन, बड़े बड़े पेड़, ये 3.08% जगह पर हैं, 7,421 वर्ग किलोमीटर। ये जो प्रतिशत है ना, ये हमारे यूपी के क्षेत्रफल के समक्ष है। ठीक है, यूपी के कंपेयर में इतना है। सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र वाला जिला, ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक अतिसघन वन मिलते हैं, तो वो है लखीमपुर खीरी। अब आप ये मत सोचना कि लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं, नहीं, सबसे ज़्यादा सघन वन मिलते हैं। ठीक है, अब है सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला, तो ये है सोनभद्र। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले, अब हम 4 जिले देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, और वो भी अवरोही क्रम में देखेंगे। पहले सबसे ज़्यादा जिसमें वन है, दूसरे नंबर पर उससे थोड़ा कम, फिर ऐसे। तो सबसे ज़्यादा वन है सोनभद्र में, दूसरे पर लखीमपुर खीरी में, फिर मिर्जापुर और आगे पीलीभीत। ठीक है साथियों, अब सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले देखेंगे। सबसे कम है भदोही में, सबसे कम पूरे यूपी में, फिर मऊ में,
मैनपुरी और संत कबीर नगर। सामान्यतः राज्य में पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, वन से संबंधित प्रश्न है, तो ये है उष्ण कटिबंधीय वन। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये उष्ण कटिबंधीय वन होगा साथियों, ठीक है। राज्य का पहला वन ग्राम कौन सा है, ये है वेलहत्थी ग्राम, ये सोनभद्र जिले का है, ठीक है साथियों। अगला स्लाइड देखते हैं। अब है वनोत्पाद संबंधित तथ्य। वनोत्पाद देखेंगे, वनों से हमें कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसमें है कत्था। कत्था बनाया जाता है, ये खैर के वृक्ष से बनाया जाता है, खैर वृक्ष से। वीडियाँ बनाई जाती हैं, ये बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से। माचिस की तीली और टिब्बी बनाई जाती है, ये सेमल से, अर्जुन से और गुलेल से बनाई जाती है, इनके पेड़ों से बनाई जाती है, ठीक है। पत्तल व दोने ये बनाए जाते हैं, ये तीन साखू, पलास और महुआ, इन तीनों के पत्तों से बनाए जाते हैं, तीनों पौधों के पत्तों से। कुर्सी, मेज, छड़ी ये बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं बेंत के पौधे से। चूड़ियाँ व खिलौने ये लाख से बनाए जाते हैं। तारपीन का तेल और विरोजा ये चीड़ से बनाया जाता है, पायनस से, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। आपको यहाँ से परीक्षा में प्रश्न 100% मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। अब सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ, तो ये है लखनऊ में, लेकिन अब एक और बन रहा है, ये निर्माणाधीन है इटावा में, ठीक है साथियों। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष। प्रदेश के कुल प्राणी उद्यान पूछें, कुल प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर, ये केवल 3 है प्रदेश में। कहाँ कहाँ है, एक लखनऊ में, कानपुर में और गोरखपुर में। अब लखनऊ वाले का नाम है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये सबसे पहला है, लखनऊ में 1921 में स्थापित हुआ था। दूसरा है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, ये दूसरा है, ये कानपुर में है, 1974 में स्थापित हुआ था। अगला है शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, ये तीसरा है, ये गोरखपुर में बना 2020 में, ठीक है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, ये यूपी में है, भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क है ये यूपी में, ठीक है। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर, हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, इनको अच्छे से आप याद करके जाएं, परीक्षा आपकी जरूर सरल फील होगी आपको, जहाँ ये प्रश्न आएंगे आप इनको निकाल पाएंगे। अगला है देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य ये चंबल नदी क्षेत्र, ठीक है। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है, तो भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर मथुरा में है साथियों। मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर मतलब मोर, मोर के लिए जो संरक्षण केंद्र है वो वृंदावन में है। अब बात आती है राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां, कितनी प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 500 से अधिक प्रजाति के। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक ही है, वो कौन सा है, दुधवा। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में, 1977 में घोषित हुआ था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी में, खीरी भी कह सकते हैं, 1977 में, ठीक है। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व ये भी दुधवा है और ये 1987 में घोषित हुआ था। प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व ये सहारनपुर और बिजनौर में सम्मिलित रूप से इनके बॉर्डर पे है, 2009 में बना था, ठीक है। अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा कोराव, ये 2 क्षेत्र हैं, मेजा कोराव और गवाना अलीगढ़ का, ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं राज्य के वन्य जीव विहार, यहाँ से आपको पक्का प्रश्न मिलेगा। राज्य के वन्य जीव विहार, अब बात करते हैं राज्य का पहला, सबसे तो बात करेंगे पहले की, पहला वन्य जीव विहार कौन सा था, तो ये था चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, 1957 में ये बना था चंदौली में, ठीक है, ये स्थापित हुआ था। दूसरा है राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, तो ये है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ठीक है साथियों। कौन सा है, हस्तिनापुर, ये सबसे बड़ा है, और पहला पूछे तो चंद्रप्रभा है। अब राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो ये महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, याद रखना। अब बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है कहाँ, तो ये चंदौली में है। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है, किशनपुर ये लखीमपुर खीरी में है साथियों। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार ये बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये कहाँ है साथियों, ये चित्रकूट में है।
महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में है। कैमूर वन्यजीव विहार ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कैमूर ये मिर्जापुर और सोनभद्र के बॉर्डर पे सम्मिलित रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र में है, ठीक है। अब है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, ये आगरा, इटावा और औरैया के बॉर्डर पे सम्मिलित रूप से तीनों जिले में है। ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि सबसे बड़ा है, ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा बिजनौर में है, ठीक है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है, महाराजगंज में। पीलीभीत वन्यजीव विहार ये तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ होगा साथियों, पीलीभीत में होगा, ठीक है। आगे है साथियों राज्य के पक्षी विहार। अभी हमने वन्यजीव विहार पढ़े थे, अब पढ़ेंगे पक्षी विहार, और पक्षी विहार से भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे राज्य का प्रथम पक्षी विहार। प्रथम पक्षी विहार, तो प्रथम पक्षी विहार है चंद्रशेखर आजाद, नवाबगंज में। पहले नवाबगंज पक्षी विहार था इसका नाम, अब हो गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है। अब है राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, नवाबगंज वाला चंद्रशेखर आजाद तो पहला हो गया। अब सबसे बड़ा है लाख बहोश पक्षी विहार, लाख बाहोश पक्षी विहार कन्नौज में। सबसे छोटा कौन सा है, शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में, ठीक है साथियों। अब हम अन्य पक्षी विहारों को पढ़ेंगे। समसपुर पक्षी विहार ये है रायबरेली में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। शांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है साथियों। इन्हें अच्छे से याद करके जाना। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। विजय सागर पक्षी विहार मोहबा और हमीरपुर में। पटना पक्षी विहार, यहाँ जरूर गलती करेंगे, जहाँ पटना देखोगे क्वेश्चन का पता तो चलेगा नहीं, वहाँ लिखा तो आता नहीं पेपर में, ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है या जीएस का है। पटना देखते ही आप बिहार मारोगे और ऑप्शन में बिहार जरूर मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है पटना पक्षी विहार कहाँ है, एटा में। सुराताल पक्षी विहार ये बलिया में। और सूर सरोवर पक्षी विहार ये है आगरा में, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जननांकीय संक्षिप्त की। जननांकीय संक्षिप्त की मतलब जनगणना से संक्षिप्त में जनगणना को पढ़ेंगे, और वो भी हम पढ़ेंगे केवल उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक है साथियों। और जनगणना 2011 में हुई थी हमारी, लास्ट कब हुई थी, 2011 में। लेकिन ये अब हुई नहीं है, 2021 में होनी थी, कोरोना के कारण नहीं हुई। यही हमारी लेटेस्ट है, यही अभी चलेगी, परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या वह देश का प्रतिशत ये देखना है। तो प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो साथियों इतनी है, 19,98,12,341। 19,98,12,341 ये है हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। और ये प्रदेश की जनसंख्या का 16.51% है। कितना, 16.51%। अब इसमें कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो ये है 10,44,80,510। और ये यूपी की जनसंख्या का 52.2% है, ठीक है। यूपी की जनसंख्या का, अब देश की जनसंख्या नहीं, यूपी की जनसंख्या का। कुल महिला जनसंख्या कितनी है, वो है 9,53,31,831। और ये यूपी की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 47.71% है। अब बात करते हैं देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, तो कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश देश के कंपेयर में 18.63% जनसंख्या यूपी में रहती है ग्रामीण, और ये देश में नंबर 1 है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहती है। देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, तो ये 11.79% है, और महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में रहती है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में रहती है साथियों, ठीक है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो साथियों ये प्रयागराज है हमारा, यहाँ पे 59,54,351 यहाँ की जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। ये बात नहीं बोलनी है, ये सारा डाटा 2011 के अकॉर्डिंग है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये महोबा है, यहाँ की 8,75,958 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये गाजियाबाद है, यहाँ 3971 3,971 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं। घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर में रहने वाली आबादी, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये ललितपुर है, यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 242 व्यक्ति ही रहते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है साथियों गौतम बुद्ध नगर, यहाँ 80.12% लोग पढ़े हुए हैं, शिक्षित हैं।
सबसे कम साक्षरता वाला जिला ये श्रावस्ती है, या 46.74% लोग ही पढ़े हुए हैं, साक्षर हैं। ठीक है, अगला अब देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, ये कानपुर नगर है। कानपुर नगर जो जिला है वहाँ की महिलाएं सर्वाधिक पढ़ी हुई हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षित महिलाएं रहती हैं वहाँ। ये 75.05% महिलाएं वहाँ शिक्षित हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला ये श्रावस्ती है, केवल 34.78% महिलाएं यहाँ शिक्षित हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, 88.06% यहाँ पुरुष पढ़े हुए हैं, साक्षर हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला साथियों ये श्रावस्ती हो जाएगा, या 57.16% पुरुष ही साक्षर हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये जौनपुर हो जाएगा, यहाँ का लिंगानुपात 1024 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे या 1000 लड़कों पुरुषों पे महिलाएं ज़्यादा हैं, वहाँ 1024 महिलाएं। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ये गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ 851, 1000 पुरुष के कंपेयर में 851 महिलाएं साथियों, ये लिंगानुपात होता है। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, ये राज्य लग गया है साथियों, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ ये जिला है। ठीक है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बलरामपुर, यहाँ पे 950 में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, बलरामपुर में। कितना, 950। ठीक है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, बागपत। ये राज्य लग गया यहाँ भी, ये गलत है, ये जिला आएगा यहाँ बागपत। कितना है यहाँ, 841 यहाँ का लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, अब हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। तो हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखीमपुर। ठीक है, ये अवरोही क्रम में है। सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले ये आरोही क्रम में, सबसे कम जनसंख्या है महोबा में, फिर उससे ज़्यादा चित्रकूट में, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती और ललितपुर। ठीक है साथियों, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले, तो सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर का जो औसत साक्षरता है वो 80.12% है, कानपुर का 79.65% है, औरैया का 78.95% है, इटावा का 78.41% है और गाजियाबाद का 78.07% है साथियों। आगे देखते हैं न्यूनतम औसत साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे कम है श्रावस्ती, 40.74%। फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा है बहराइच, 49.36%। बलरामपुर 49.51%। बदायूं 51.29% और रामपुर 53.34%। थोड़ा थोड़ा बढ़ा है बस। ठीक है, ये सबसे कम साक्षरता वाले 5 जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो ये सबसे ज़्यादा है जौनपुर में, फिर उससे थोड़ा सा कम आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 998, सुल्तानपुर में 983। अब है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है, यहाँ पे है 851। फिर बागपत और हमीरपुर इनमें 861 का है। मथुरा बांदा कानपुर में थोड़ा सा बड़ा है, 863, औरैया का 864। ठीक है साथियों, अब है सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कौन से में रहती है, तो ये प्रयागराज में ही सर्वाधिक ग्रामीण आबादी रहती है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला ये है गौतम बुद्ध नगर साथियों। आगे देखते हैं सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद। गाजियाबाद में यूपी में सबसे ज़्यादा शहरी लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला ये है श्रावस्ती। देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश की बात कर रहे हैं अब यहाँ, देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ कितनी जो एससी है टोटल, उसका 16.6% कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में साथियों। राज्य में कुल ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, पूरे राज्य में राज्य की जनसंख्या के कंपेयर में जो एससी की जनसंख्या है वो 20.69% है साथियों। सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा एससी के लोग रहते हैं, तो वो सीतापुर है। सबसे कम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है साथियों, वो बागपत है। ये हमारी एससी शेड्यूल कास्ट से संबंधित जनसांख्यिकीय आंकड़े हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, अब एसटी की बात करते हैं। राज्य में कुल एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 0.57% है देश के कंपेयर में। सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। एसटी मतलब जनजातियों से संबंधित साथियों, शेड्यूल ट्राइब्स
एसटी क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातियां। सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला कौन सा है? ये है बागपत। एससी में भी सबसे कम बागपत है और एसटी में भी सबसे कम बागपत ही है, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक कितने हैं? तो ये है 20.3%। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक 20.3%। 19 करोड़ में जो भी जनसंख्या है उसमें 20.3% अल्पसंख्यक है। अब ये अल्पसंख्यक का मतलब धर्म के हिसाब से होता है। अब देखते हैं 2011 के अनुसार राज्य में मुस्लिम कितने? 19.26%। सिख कितने? 0.32%। ईसाई कितने? 0.18%। जैन कितने? 0.11%। और बौद्ध कितने? 0.10%। जबकि हिंदू कितने? 79.73%। ठीक है साथियों, हिंदू तो बहुसंख्यक में आते हैं, बाकी के मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। और अल्पसंख्यक टोटल कितने? 20.3%। समझ गए होंगे साथियों। आगे देखते हैं। अब हम कुछ अन्य विशेष देख लेते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, ये 2020 के अकॉर्डिंग है, तो ये है 38 प्रति हजार। अभी भी है, यही लागू है, अभी नया रिपोर्ट नहीं है। जन्म दर कितनी है? जन्म दर है 25.1 प्रति हजार, ठीक है। मृत्यु दर कितनी है 2020 के अकॉर्डिंग? ये है 6.5 प्रति हजार। कुल प्रजनन दर कितनी है 19-21 के तहत? ये है 2.3 NFHS5, ठीक है। 2.35 की है जो प्रजनन दर है। मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? जो माएँ जन्म देने के टाइम मर जाती हैं, तो ये है 167। प्रदेश में दिव्यांग 2019 के अकॉर्डिंग देखने साथियों, ठीक है। 2019 के हिसाब से देख रहे हैं, अभी कोई नया आंकड़ा नहीं है। तो ये 2.08% हैं। और संख्या में कितने हैं? 41,57,514, ठीक है साथियों। भारत की कुल दिव्यांग आबादी में उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो पूरे दिव्यांग जो भारत के हैं उसके कंपेयर में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत दिव्यांग हैं? 15.5%। अब उत्तर प्रदेश के कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक कौन से दिव्यांग वाले हैं? तो ये बधिर किसे कहते हैं? बहरे को। कितने परसेंट है? उत्तर प्रदेश में जितने भी दिव्यांग है ना, उसका 24.72% केवल बहरे हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल दिव्यांगों में सबसे कम हमारे यहाँ मानसिक रोगी हैं उत्तर प्रदेश में, 1.84%। ये हमारा जनसांख्यिकीय आंकड़े हो गए साथियों पूरे। अगर आप इतने आंकड़े तैयार करके जाते हो तो आपसे कोई भी प्रश्न शायद ही छूटे, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब है उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे देख लेते हैं क्या है। तो प्रदेश का बृहत्तम उद्योग यानी सबसे बड़ा उद्योग जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है वो है हथकरघा उद्योग, ठीक है साथियों। प्रदेश के पारंपरिक उद्योग क्या है हमारे? चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट व वनस्पति तेल, ये हमारे पारंपरिक पहले से पुराने ही हैं, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये हमारे यूपी में एक जगह कानपुर एक जिला है, इसे कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ है? तो ये रेणुकूट जगह का नाम है, सोनभद्र जिले में, ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम उद्योग लगा हुआ है। अगला है सीमेंट के कारखाने उत्तर प्रदेश में कहाँ लगे हुए हैं? तो ये चुर्क व डाला सोनभद्र में, चुनार मिर्जापुर, यानी कि इसका मतलब है सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों ही सीमेंट के लिए फेमस हैं। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र ये झांसी और मेरठ में सबसे ज़्यादा है। कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है हमारा? ये गाजियाबाद में है साथियों। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये नोएडा में है, मेरठ में है, कानपुर में है, लखनऊ में है और प्रयागराज में है। क्या? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये मांडुवाडीह ये जगह का नाम है, वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो हमारी उत्तर प्रदेश की, वो मांडुवाडीह वाराणसी में स्थापित है, ठीक है। सिंगरौली कोयला खान ये सिंगरौली में है और ये सोनभद्र जिले में है, ठीक है। सिंगरौली कोयला खान, सिंगरौली, सोनभद्र। मॉडर्न बेकरीज जो बेकरीज का काम है, मॉडर्न बेकरीज का सबसे ज़्यादा कहाँ है? कानपुर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स ये कहाँ है? कानपुर में है, लखनऊ में है, कानपुर में है और अमेठी में कौन सी जगह? कोरबा,
ठीक है साथियों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लखनऊ, कानपुर और अमेठी। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BEL भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, बेल, ये इसका जो मुख्य है वो कहाँ है, गाजियाबाद में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, इसका कहाँ है, लखनऊ में है साथियों, ठीक है। आगे देखते हैं उर्वरक कारखाना। उर्वरक कारखाना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इसे फूलपुर, प्रयागराज और आंवला बरेली, ये बहुत फेमस है इसके लिए। उर्वरक कारखाना कहाँ, फूलपुर, प्रयागराज और आंवला बरेली। उसके बाद गोरखपुर, गोंडा भी है, ठीक है। रेल कोच और रेल पहिया, इनके कारखाने कहाँ हैं, इन दोनों के कारखाने अलग अलग हैं हालांकि, लेकिन हैं लालगंज, रायबरेली में ही, ठीक है साथियों। रेल कोच का अलग है लालगंज, रायबरेली में, और रेल पहिया का भी लालगंज, रायबरेली में अलग है। भारत एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब बारूद फैक्ट्री, इसका कारखाना कहाँ है, ललितपुर में। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, इसका है जगदीशपुर, अमेठी में, ठीक है साथियों। ग्रेनाइट खनन उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ है, ललितपुर में। आगे बढ़ते हैं, अब हथकरघा उद्योग के बारे में देखते हैं डी के कौन कौन सा उद्योग कहाँ से फेमस चल रहा है, कहाँ का है। तो कालीन और दरियाँ, कालीन और दरी का काम मिर्जापुर, भदोही, आगरा, वाराणसी और बरेली में सबसे ज़्यादा। कंबल, कंबल का काम मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और मेरठ, मेरठ में कौन सी जगह स्पेशली कंबल के लिए, लावड़। रेशमी साड़ियाँ, तो ये दोस्तों बनारस आपने सुना होगा रेशमी साड़ियों के लिए, तो वाराणसी। चिकन का काम, चिकन का काम लखनऊ, ये फेमस है। जरी व चिकन पर गोटे का काम, जरी और चिकन पर गोटे काम, ये कढ़ाई बुनाई वाला, तो जरी का और चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी दोनों में किया जाता है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीतल व अन्य धातु के उद्योगों को देखते हैं कि प्रदेश में ये कहाँ कहाँ है। तो पीतल की मूर्तियाँ अगर कोई पूछे तो ये मथुरा साथियों, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। और अगर क्वेश्चन आ रहा है पीतल के बर्तन, तो मुरादाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर, ठीक है। लोहे के बांट, सहारनपुर और आगरा, लोहे के बांट के लिए क्या है, सहारनपुर और आगरा। ताला उद्योग अच्छे से याद करके जाना, परीक्षा में पूछा जाता है, अलीगढ़। चाकू उद्योग भी पूछा जाता है, ये रामपुर में। चाकू उद्योग कहाँ है, रामपुर में। कैंची उद्योग मेरठ में, ठीक है साथियों। ये धातु उद्योग हो गए हमारे मुख्य मुख्य। आगे देखते हैं लकड़ी, फर्नीचर और अन्य उद्योग के बारे में देखते हैं जो मेन है। लकड़ी के खिलौने, ये लखनऊ, वाराणसी में। खेल का सामान साथियों, ये मेरठ व आगरा में। मिट्टी के खिलौनों के लिए आगरा और आजमगढ़ फेमस है। चूड़ी उद्योग, ये तो फिरोजाबाद सबसे ज़्यादा फेमस है चूड़ी उद्योग के लिए। हाथ से कागज़ बनाना साथियों, ये मथुरा में और कन्नौज में। कन्नौज में कौन सी जगह, कालपी, कालपी इसके लिए फेमस है। तो साथियों ये था हमारा यूपी स्पेशल का पार्ट 2। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से सुनते हैं तो आपको बाकी लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन हमारे छूटेंगे नहीं, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ इसलिए नहीं गए क्योंकि इस समय परीक्षा बहुत नज़दीक है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहे ताकि परीक्षा के टाइम पे आप रिकॉल कर सकें, ठीक है साथियों। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथियों। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में।